थे। उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उनकी बायोग्राफी को व्यक्त करते हुए हम ये एक एक्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 मद्रास के चित्तौड़ जिले के पृथ्वी गांव में हुआ था। उनके पिताजी को लोकल लैंड और रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट के स्टाफ मेंबर थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण करें। जी पिताजी, चलो तुम्हारी आज की कक्षा शुरू करते हैं। हमारा आज का श्लोक ये है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या तुम इसका अर्थ समझा सकते हो? जी पिताजी, इसका अर्थ है गुरु भी ब्रह्मा है, गुरु भी विष्णु है, गुरु भी भगवान शंकर है, गुरु भी ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू फादर। क्या तुमने अंग्रेजी शब्द कहाँ से सीखा? तुम्हें अंग्रेजी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी के बिना भी तुम कामयाब होगे, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। आगे चल के उन्नति प्राप्त करोगे ही। ये हमारा भी बेटा है, आप इस पे इतना क्रोध ना करें। ये हिंदी बोले या अंग्रेजी बोले, सब में अच्छा ही करेगा। तो मैंने कह दिया तो कह दिया। इतना दुखी नहीं होते बेटे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, सबको पता चलने लगा कि वो एक बहुत ही होनहार बच्चे थे। उनकी दुनिया को देखने का जो नजरिया था वो बहुत सुप्रभात बेटी। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है नदियाँ। नदियाँ किसी भी जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और दुनिया भर में इसका कई तरह से उपयोग होता है। हमारे देश में कुछ नदियों को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इनमें से सबसे पवित्र माने जाने वाली नदी है गंगा नदी। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें स्नान करने से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं और हम बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। जी, मेरा एक प्रश्न है। जी पूछो। जैसे आजकल लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, उससे तो भविष्य में जाकर गंगा नदी बहुत महंगी हो जाएगी। तो उस पर मैं आपका विचार जानना चाहूँगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। इससे बचने के लिए हम सभी को ये ध्यान रखना होगा कि हम कम से कम गंगा नदी को मेली करें और हमें समय समय पर इसकी सफाई भी करनी होगी। लेकिन इतनी कम उम्र में हमारे मन में ख्याल कैसा आया? खैर, अच्छी बात है। तुम आगे जाकर जरूर हमारा और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करोगे। शाबाश। जैसे जैसे दिन निकलते गए वैसे वैसे स्कूल भी खत्म हो गया। राधाकृष्णन जी ने अपने स्कूल खत्म होने के बाद एमएनएजीएस मिशन स्कूल में दाखिला लिया और उनके अंतिम परीक्षा में उन्होंने बहुत अच्छा किया। इनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें फुल स्कॉलरशिप दी गई उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए। बाद में उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया, पर यहाँ पर आने के बाद ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गए, क्योंकि जो कितनी पास हो रहे थे इंडियन फिलॉसफी को लेकर अंग्रेजों और सहपाठियों द्वारा। राधाकृष्णन जी ने प्रतिज्ञा ली कि अब वो जितने भी गलतफहमियां हैं विदेशियों को इंडियन फिलॉसफी को लेके वो उन्हें बदलते रहेंगे। Radhakrishnan, right? Yes. One problem of Indian philosophy is it has no space for ethics. All Indians are illiterate. That's the worst thing I have ever read in my life. Yes, you are good. The British Empire is on the level that Indians can't reach. This is absurd. I will declare that Indian philosophy is not unethical, but rather than changes Indian philosophy. So I will make sure that they know the truth of our philosophy. राधाकृष्णन जी ने उनकी थीसिस में सभी गलतफहमियों को दूर किया और अंग्रेजों के सामने अपनी बात को रखा। राधाकृष्णन जी की फिलॉसफी उन्होंने अद्वैत वेदांता में करी और उसमें अपने ट्रेडिशन को भी लिखा है। राधाकृष्णन जी ने यूनिफाइड नेशनल क्रिटिसिज्म नेम की सोसाइटी का साथ दिया। वो भी बहुत ही प्रभावशाली थे और उनके सोचने का नजरिया हिंदू धर्म को लेकर बहुत ही अलग था। उन्होंने अपनी छवि भारत और पश्चिम के लिए पुल निर्माता के रूप में निभाई। पहले राधाकृष्णन जी मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलोसोफर थे। वहाँ से जाने के बाद उन्होंने 1918 में मैसूर महाविश्वविद्यालय में फिलोसफी के प्रोफेसर बने, जहाँ पर उन्होंने महाराजा कॉलेज
Sit. Radhakrishnan, please come. I have read your thesis, my boy, and totally accept your Indian culture and philosophy. I am bound to accept your sound, logically discussed. Many congratulations. Thank you, sir. राधाकृष्णन जी की फिलॉसफी उन्होंने अद्वैत वेदांता में करी और उसमें अपने ट्रेडिशन को भी दिखाया। राधाकृष्णन जी ने यूनिफाइड वेस्टर्न क्रिटिसिज्म ये सोसाइटी का साथ दिया। वो बहुत ही प्रभावशाली थे और उनके सोचने का नजरिया हिंदू धर्म को लेकर बहुत ही अलग था। उन्होंने अपनी छवि भारत और पश्चिम के लिए पुल निर्माता के रूप में निभाई। पहले राधाकृष्णन जी मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलोसोफर थे। वहाँ से जाने के बाद उन्हें 1918 में मैसूर महाविश्वविद्यालय में फिलोसफी के प्रोफेसर बने, जहाँ पर उन्होंने महाराजा कॉलेज में योगदान दिया। इतना सब होने के बाद उन्हें फिर 1921 में फिलोसफी प्रोफेसर का पद कलकत्ता के महाविश्वविद्यालय में दिया गया, पर मैसूर के महाविश्वविद्यालय के बच्चों द्वारा उन्हें बहुत प्यार मिला और इसके चलते उन्हें कलकत्ता के महाविश्वविद्यालय में फूलों से सजी हुई पगड़ी में ले जाया गया। सुप्रभात। मुझे हम लोगों को सुबह पता चले कि आप कहीं जाने वाले हो हमारे कॉलेज में। मुझे कहाँ जाने वाला? मैं कलकत्ता के नाम पर जा रहा हूँ। मुझे ये सुनकर हम सबको बहुत दुख हुआ। हम लोग बहुत ही निराश है कि आप हमको छोड़कर जा रहे हो। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग आगे कैसे अपनी लाइफ जी पाएंगे हम लोग को पता नहीं। और मुझे मैं कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि आप आज जा रहे हो छोड़कर, तो हम लोग आपने जितना भी ज्ञान उससे मैंने कुछ सीखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुरु जी, ऐसे आप एक सबसे अच्छे और हमारा प्रेरणा स्रोत अध्यापक हो हमारे कॉलेज के। आपने जो कुछ भी किया हम सबकी भलाई के लिए हमेशा किया है। हालांकि भाग्य को तो बदला नहीं जा सकता, पर हम क्या ही कर सकते हैं गुरु जी। आपने जितना भी करा हम लोग के लिए वो अभी तक के लिए बहुत सही है। आप हमेशा हम लोग के लिए आगे हमेशा ऐसे ही राह दिखाते रहे, ये हम कामना करते हैं। और आपको एक अच्छी पद मिली है जहाँ पे आप उपप्रचार पद के लिए जा रहे हो। आपकी उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और आप हमेशा अपने जीवन की यात्रा में सफल करते रहे। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हम आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में अनेक प्रबंध प्राप्त करें। आपने हमारे इस कॉलेज में महान कार्य करे हैं जिससे हमें बहुत लाभ हुआ है। आपकी वजह से हमारा कॉलेज अब महान और 10 टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आता है। सर, हम लोग कुछ कहना चाहते हैं। आप हमेशा हमारे कॉलेज में हम सबसे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और अपने पद के लिए समर्पित आपने जो भी रास्ते किया है वो सभी हमारी यादों में रहेगा। सर, कहा जाता है कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही उसकी प्रथम गुरु होती है, जो कि उसको संसार से अवगत कराती है, और दूसरे स्थान पर आते हैं शिक्षक, जो कि उसको सांसारिकता का बोध कराते हैं। सर, हम सभी आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमारे शिक्षक रहे हैं और आपने हमेशा हमारा साथ दिया है और हमेशा विज्ञान के प्रति उत्साहित रखा है। सर, इसके लिए आपका हमारा तहे दिल से धन्यवाद। और आपका कठिन परिश्रम हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। सर, आप आज जा रहे हैं तो इसलिए हम आपके लिए छोटा सा उपहार लेकर आए थे। अरे ये तो बहुत सुंदर है, इसकी क्या आवश्यकता थी? गुरु जी, आपने जितना हम लोग के लिए किया है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। सर, इतना तो हम कर ही सकते हैं। सर, पहले राधा गुरु जी, आप हम सबको बहुत याद आओगे। मैं भी केशव जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। आज महिलाओं को आज भी महिलाओं को शिक्षा पद के चयन नहीं दिया जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं चेतन जी। आप राधाकृष्णन जी को उनके मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। एक औरत जो जिंदगी के समान होती है उसको समाज में कोई सम्मान नहीं दिया जाता, ऐसा क्यों? मोदी जातिवाद का मतलब नहीं है।
गरीबों को उससे रखता है। लेकिन आपकी बात इसको मुझे समझ नहीं रहा है तो कोई सही बात है। बात तो ये नहीं शांत हो जाइए। स्वस्ति प्रजापति परिपालिता, स्वस्ति प्रजापति परिपालिता, नायन मार्गी महिषा, नायन मार्गी महिषा, ब्रह्मांड स्वस्ति नित्य लोका समस्त सुखिनो भवन्तु, अर्थात सभी लोग खुश रहे और सबका कल्याण हो, इसी के लिए सभा बुलाई गई है। तो आप सब लोग शांत रहिए। राधाकृष्णन जी अब उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन चुके थे और उनका कुछ यह कहना था। When this test says that we have to serve our country by removing the fundamental evils which have taken various forms of narrow-mindedness and bigotry, and thereby correct our national codes of character. As far as independent India is concerned, my attitude is clear. This body might be politically divided, but this body has always been historically continuous. Political divisions, physical divisions are external, but the psychological divisions are internal and deep. But most dangerous are the cultural cuirassiers. And what we should do is preserve those cultural ties and unite these people together into an organic change through the process of education. Keeping our nation's concentration in mind, adjustment of one another's needs, discovering different points of view with common goals. Communication and common foreign policies will all be crucial. Our opportunities are great, but how are we going to utilize these opportunities? We can't put the blame on Britishers. We have to shoulder the responsibility on ourselves. If we eradicate the social evils like corruption, black marketing, and discrimination among the other, only then this country will make contribution towards the world peace. The Chakra Embraced Ashoka British will shines like a moon represent the undying spirit of India. Now that India has gained its freedom, let the freedom not be merely used for well-being of India, but be used for Vishwakarma. That is for the well-being of entire world. The Asian land shall once again take her rightful and honorable place. We take the pride in beautiful history of this land. At the last, Om Sarve Bhavantu Sukhine Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashantu Ma Kashti Dukhi Bhag Bhave Om Shanti Hi Shanti Hi Shanti Hi। जब उन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली तब उसे बहुत सारे एमपी मिले और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आप सभी ने जन्मदिन मनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूँगा कि आज के दिन अर्थात 5 सितंबर को आपसे सभी शिक्षकों को सम्मानित किया जाए, क्योंकि शिक्षक ही वो है जो अपने छात्रों को हमेशा सही मार्ग दिखाता है और उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। This concludes the fascinating story of how Teachers Day came to be celebrated, where we touched upon some most interesting highlights of Dr. Sarvepalli Radhakrishna's life. This day came to life under the benevolent supervision of Dr. Shalini Bhargava. We truly thank you for allowing us the creative freedom to plan this day. We would like to thank all the actors for enthusiastically participating in this day and for doing justice to their role. Each and every character was an equally important aspect of this play, and you have made us feel for your presence. धन्यवाद।